नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने पोजीशन साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमारा कैपिटल साइज हम कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके दो तरीके हो सकते हैं दोस्तों। तरीकों के ऊपर बात करने से पहले आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो शेयर करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि हम अपनी पोजीशन साइज हमारा बढ़ाने का कब टाइम आता है और हम अपनी कैपिटल साइज कैसे बढ़ाएं, कितनी कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए हमारे को। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने कैपिटल साइज की कि हमारे अकाउंट में हमारे पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए, कितनी कैपिटल से हमारे को ट्रेड करना चाहिए। तो ये दोस्तों कोई फिक्स फॉर्मूला तो नहीं है कि आप $50 से $100 से $10,000 या $1,00,000 से ट्रेड करें। ये आपके आपकी आपकी फाइनेंशियल जो स्थिति है उसके हिसाब से ये डिसाइड हो सकता है। लेकिन जो मैं आपको सुजेशन दूंगा वो यही है कि आपकी फाइनेंशियल स्टेज जो भी होए, अच्छी है चाहे बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो है वो स्टार्टिंग में छोटी क्वांटिटी के साथ, लाइक आई थिंक मतलब $100 इज़ सफिशेंट। अगर आपको काम नहीं आता है, मान लो अगर आप नए हो स्टॉक मार्केट में, तो आप $100 ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम $100, $20 से लेके $100 तक आप उसमें डिप्लॉय करें, ताकि अगर आपके पास मान लो ज़्यादा भी पैसा है, आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी भी है, तब भी हम यहाँ पर कमाने के लिए आए हैं, लॉस करने के लिए तो नहीं आए हैं ना एटलीस्ट। तो आप अगर आप $100 से ट्रेड करते हो तो आपका पोजीशन साइज जो है वो 0.10 लॉट होना चाहिए। और अगर आप $20 से ट्रेड कर रहे हो तो मैक्सिमम आपका जो है वो पोजीशन साइज 0.02 लॉट होना चाहिए। तो इसका कारण क्या है दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है असल में। इसका कारण यह है दोस्तों कि सपोज हम $100 का लेके चलते हैं। मैंने आपको एवरेज बता दी है कि अगर आपके अकाउंट में $100 तो आपको कितनी पोजीशन बनानी है, अगर $20 से ट्रेड कर रहे हो तो कितनी पोजीशन बनानी है। इसी अकॉर्डिंग आप 30 है तो 0.03, $40 हैं तो 0.04, ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो इस रेशो में। तो दोस्तों, अब इसके फ़ायदे क्या हैं, ये तो बात एक हो गई है ना। अब इसके फ़ायदे हमारे को कैसे मिलेंगे, इसके बहुत फ़ायदे हैं दोस्तों। आपको लॉन्ग टर्म में इसके फ़ायदे देखने को मिलेंगे। अगर आप सपोज $100 में आप ट्रेड कर रहे हो, अगर आपने 0.10 लॉट लेने की बजाय 1 स्टैंडर्ड लॉट ले लिया, एक बात समझ लो, स्टैंडर्ड लॉट आपको पता है ना क्या होता है, मैंने एक्सप्लेन कर रखा है अपनी वीडियोज़ में। तो अगर आपने पूरा एक लॉट ले लिया, 1 स्टैंडर्ड लॉट ले लिया, आपके अकाउंट में $100, तो हो सकता है लीवरेज ज़्यादा लेकर के आप एक स्टैंडर्ड लॉट में भी ट्रेड कर सकते हो। तो जैसे ही मार्केट 50 पॉइंट आपकी साइड में आएगी ना, तो आपको आपके अकाउंट में $50 प्रॉफिट दिखने लग जाएगा। अब आपके अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में $100 हैं, जैसे ही आपको $50 का प्रॉफिट दिखने लग जाएगा तो आप अपनी पोजीशन स्क्वेयर अप कर दोगे, क्योंकि आपका $100 का $150, $150 हो गया। आपकी कैपिटल जो है वो 1.5 गुना तो हो ही गई है ना, डबल नहीं तो आप जो है वो पोजीशन जहां अभी मार्केट ने या किसी भी अंडरलाइन ने अभी और 100-200 पॉइंट आपकी साइड में जाना है, आप वहां से जहां से आपको 200 पॉइंट लेने चाहिए, वहां पे आप जल्दबाजी में 85 पॉइंट लेके निकल जाओगे। बात समझ रहे हो। और अगर आपने पोजीशन साइज मान लो 0.10 लॉट का रखा हुआ है, अगर आपके अकाउंट में $100 हैं, तो अगर 50 पॉइंट आपकी साइड में आएगा तो आपको $5 प्रॉफिट दिखाई देगा। बात समझ रहे हो। तब आपको $5 प्रॉफिट दिखाई देगा। तो अगर आपके अकाउंट में $100 पड़ा है तो $5 आपके लिए बहुत ज़्यादा नहीं आपको लगेंगे। आप पोजीशन जो है वो जल्दबाजी में स्क्वेयर नहीं करोगे, आप चार्ट को देखोगे, चार्ट को समझोगे, प्राइस एक्शन को समझोगे कि प्राइस क्या बोल रहा है, मुझे निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। अगर आप निकलोगे तो सोच के निकलोगे।
अगर नहीं निकलोगे तो आप पूरा प्रॉफिट लेके जाओगे। अगर वो 200 पॉइंट आपकी साइड में जा रहा है या 300 500 पॉइंट भी आपकी साइड में जा रहा है, तो आपके अंदर वो कैपेसिटी होएगी कि आप वो पूरा मूव ले सको। तो दूसरी साइड अगर आपने मान लो $100 से 1 स्टैंडर्ड लॉट की पोजीशन बना ली और ट्रेड आपके अपोजिट जाना शुरू हो गया ना, अगर आपके खिलाफ जाना शुरू हो गया, तो 50 ही पॉइंट में आपको $50 का लॉस दिखने लग जाएगा। और वो जो $50 का लॉस है ना, वो आपको ट्रेड से निकलने नहीं देगा लॉस। बात समझ रहे हो? वो लॉस जो है वो आपको ट्रेड से निकलने नहीं देगा कि यार इस ट्रेड में मैंने तो $50 दे दिए, अब मैं नहीं निकलूंगा। वहाँ क्या था कि $50 आपको प्रॉफिट ज़्यादा लगने लग जाएगा, इसलिए आप निकल जाओगे जल्दी। और यहाँ अगर आपके अपोजिट जा रहा है तो $50 आपको लगेगा कि मेरी तो कैपिटल ही ख़त्म हो गई है, मैंने तो जो डिपॉजिट किया था मेरा तो वो डिपॉजिट ही सारा चला जाएगा, तो मैं ट्रेड में से नहीं निकलूंगा, एटलीस्ट मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकलूंगा। तो अगर वो आपके अपोजिट जाना शुरू हो गया दोस्तों, अगर वो 200-300 पॉइंट आपके फेवर में जा सकता है तो 200-300 पॉइंट आपके अपोजिट भी जा सकता है, तो आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी उससे। और दूसरी बात क्या है कि आपको इतना लॉस प्रॉफिट देखने का अभी आपके माइंड को आदत नहीं है। आप कुछ ना कुछ बगैर चार्ट को, बगैर प्राइस को ऑब्जर्व किए आप अपनी पोजीशन को जहाँ तो होल्ड कर लोगे, जहाँ आप उसको स्क्वेयर ऑफ कर दोगे। हो सकता है कि वो 50 पॉइंट आपके अपोजिट जाने के बाद फिर आपके फेवर में आ जाए, लेकिन आप जो है ना सही डिसीजन नहीं कर पाओगे, बिकॉज क्योंकि आपका ध्यान जो है ना उस टाइम आपका ध्यान प्राइस के ऊपर, चार्ट के ऊपर, काम की तरफ बिल्कुल नहीं है, ट्रेडिंग की तरफ आपका ध्यान बिल्कुल नहीं है। आप ट्रेड लेते ही अपना प्रॉफिट लॉस देख रहे हो कि मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है या मेरा लॉस कितना हो रहा है, काम की तरफ तो आपका ध्यान ही नहीं रहेगा। अगर आपने छोटी पोजीशन बना रखी है, अगर आपने 0.10 लॉट में पोजीशन बना रखी है, तो अगर आपके 50 पॉइंट अपोजिट भी चला जाएगा तब भी जो है आपको $5 का लॉस होएगा। तो अभी $95 पड़े हैं, आपका दिमाग आपको कोई जल्दबाजी करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। तो बात आप मेरी समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो मतलब पोजीशन साइज जो है आपकी कैपिटल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब दूसरी बात, अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं, मुझे मालूम है कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि $100 क्यों, $1000 भी डाल सकते हैं, $10,000 भी डाल सकते हैं। मेरे पास तो $1,00,000 है, मैं $10,000 से भी स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर सकता हूँ। तो दोस्तों आपके जितना मार्केट आपको प्रॉफिट दे सकती है ना, वो अभी आपने सोचा नहीं है। और जितना लॉस करा सकती है, क्या कुछ ले सकती है आपसे, ये भी आपने नहीं सोचा है। तो आप जैसे अगर आप छोटी कैपिटल से शुरू करोगे, वो कैपिटल को आप ग्रो करो। आप $100 डाल के वो $100 को 200 कर लो, मत विदड्रॉ लो, $500 कर लो, $1,000 कर लो, $10,000 कर लो। उस कैपिटल को आप ग्रो करो, क्योंकि उससे होगा क्या कि वहाँ पे सिर्फ आपकी कैपिटल ही ग्रो नहीं हो रही है, आपका माइंड भी ग्रो हो रहा है। आपके माइंड को ये यकीन होने लगेगा धीरे धीरे कि हाँ पैसा बन सकता है, पैसा बन सकता है। जिस दिन लॉस करोगे तो वो सीखेगा कि नहीं पैसा जा भी सकता है, मुझे हर टाइम पूरा कॉन्शियस रहना है और चार्ट के ऊपर ध्यान रखना है, प्रॉफिट लॉस के ऊपर ध्यान नहीं रखना है, प्राइस पे ध्यान रखना है कि प्राइस की मूवमेंट क्या बोल रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी सिर्फ धीरे धीरे करके कैपिटल ही ग्रो नहीं होएगी, आपका माइंड भी ग्रो होएगा। आप लंबे समय तक इस प्रोफेशन में टिक पाओगे, क्योंकि आपको एक काम आ गया है। बात समझ रहे हो? तो ये मतलब मैं आपको बात कहना चाहता हूँ कि आप जो है अगर मान लो $100 आपने डाला, आपका $100 चला भी गया, तो आप दोबारा से $100 डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपने $1000 या $10,000 डिपॉजिट कर दिया और आपने कोई गलती कर दी, आपकी कैपिटल वॉश आउट हो गई, तो आपको इतनी बड़ी अमाउंट जो है दोबारा से डालने में थोड़ी परेशानी आ सकती है। अगर $100 चला गया, आपने $100 से 10 दिन ट्रेडिंग की, 10 दिन बाद अगर आपका $100 चला गया, तो आपके दिल में एक सेटिस्फेक्शन होएगी कि यार मैंने 10 दिन ट्रेडिंग की है $100 से, तो 10 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीखा भी है। क्योंकि जब आप लॉस करोगे ना $100 10 दिनों में, तो आप 10 दिनों में सीखोगे भी बहुत कुछ, तो आप दोबारा से $100 डाल सकते हो, फिर 100 को ग्रो करो,
फिर अगर दोबारा $100 आपका वॉश आउट हो गया तो आप दोबारा से $100, $20, $50 जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप उतनी कैपिटल डालो। आप ये मत सोच के आओ कि मैं ये कैपिटल डाल दिया तो मैं इसी को लाखों में ले जाऊंगा। आप ये सोच के चलो कि अभी मेरा लर्निंग पीरियड चल रहा है, मैं लर्निंग कर रहा हूँ। जब एक बार मेरी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको ये गैम्बलिंग नहीं लगेगी। स्टार्टिंग में तो बंदे को ये लगता है कि ऊपर जा रहा है तो खरीद लो, नीचे जा रहा है तो बेच दो, तो ये तो गैम्बलिंग है ना, पता नहीं वो कब कहाँ से रिवर्स कर जाए। जब आप मार्केट के साथ चार्ट के सामने समय बिताओगे तो फिर आपको चार्ट को ऑब्जर्व करना आ जाएगा, चार्ट को देखना आ जाएगा, चार्ट को रीड करना आ जाएगा। तो जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो आपको ट्रेड लेने में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। अगर थोड़ा बहुत आपके अपोजिट भी जाएगा ना तो आपको अपनी एनालिस्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैं एनालिस्ट करके मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस है, यहाँ तक तो मैं रुकूंगा ही, इसमें ये स्टॉप लॉस कट नहीं करेगा। बात समझ रहे हो? तो ऑलवेज ट्रेड विद स्टॉप लॉस, हमेशा स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेड करिए, ये तो मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ। तो ये सही तरीका है अपनी कैपिटल को ग्रो करने का, अपनी पोजीशन साइजिंग को ग्रो करने का और अपने माइंड को ग्रो करने का। अगर आप इस पाथ को फॉलो करके चलते हैं, धीरे धीरे समय लगेगा, हर काम में समय लगता है दोस्तों। हम कोई छोटी सी अगर कोई सब्जी बनाने की भी स्किल सीखने चल जाए ना, तब भी हमारे को ढाबे के ऊपर 4-6 महीने वो जो सब्जी बनाने वाला मास्टर होता है, कुक होता है, उसकी वो करनी पड़ती है। बात समझ रहे हो? सीखना पड़ता है हमारे को हर काम। और यहाँ तो इतना बड़ा काम है, आप सोचो अगर आप सीख जाओगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मतलब इतने आपको मतलब हो सकता है प्रॉफिट कि अगर काम है ना, पैसा ही ले रहे हैं, पैसा ही बेच रहे हैं, आप बात को समझो इसको। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी कि कैसे हमने इस रास्ते के ऊपर धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो हाथ जल जाएंगे। तो हाथ नहीं जलाने हैं, अपना कैरियर बनाना है इसमें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए ज़रूर, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो बहुत मोटिवेशन का काम करता है। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो बहुत शुक्रिया और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।